हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आउटलैंडर। इस मूवी की शुरुआत एक स्पेसशिप को दिखाते हुए होती है। ये स्पेसशिप काफी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रही होती है। धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ये स्पेसशिप क्रैश होकर एक नदी में गिर जाता है। क्रैश हुई स्पेसशिप में एक आदमी सही सलामत बच जाता है। अपने होश संभालते ही वो अपने साथी को भी पानी से बाहर निकालता है। जल्द ही हमको पता चलता है कि उस आदमी का साथी पहले ही मारा जा चुका था। दरअसल उस आदमी के शरीर पर लगे हुए निशानों से साफ पता चल रहा होता है कि इस आदमी की जान स्पेसशिप क्रैश होने से नहीं बल्कि किसी खतरनाक जानवर के हमले से गई है। जिंदा बचे इस आदमी का नाम कैनन है। असलियत में कैनन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो अभी अभी धरती पर क्रैश लैंड हुआ है। तभी कैनन नदी में तैरते हुए एक आयरन बॉक्स को देखता है। ये कोई आम बॉक्स नहीं है बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी का एक सुपर कंप्यूटर है। कैनन कंप्यूटर की सहायता से धरती से जुड़ी सभी जानकारी अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेता है। इतनी सारी डिटेल्स के साथ साथ सुपर कंप्यूटर कैनन के दिमाग में धरती पर इस्तेमाल होने वाली सभी लैंग्वेजेस को भी इंस्टॉल कर देता है। क्रैश लैंडिंग की वजह से कैनन अभी अभी धरती पर आया है, इसलिए वो चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए कैनन अपनी हाईटेक गन के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ चलते चलते वो एक गांव के पास जा पहुंचता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जल्द ही उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसके ऊपर खतरनाक पंजों के निशान बने हुए थे। इस लकड़ी के दरवाजे को देखकर कैनन समझ जाता है कि ये काम धरती के किसी जानवर का नहीं है बल्कि उसके यहाँ से आए किसी जानवर का है, क्योंकि कैनन जानता है कि ऐसे खतरनाक जानवर उसी की दुनिया में पाए जाते हैं। ये सब देख कैनन जंगल में आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक घुड़सवार पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी हाईटेक गन पास ही की नदी में जा गिरती है। वहीं इस हमले में कैनन भी बेहोश हो जाता है। कैनन पर हमला करने वाले इस घुड़सवार का नाम वुल्फ्रिक होता है, जो कि दूसरे गांव का योद्धा है। दरअसल ये सब उस दौर की बात है जब एक राजा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला कर दिया करते थे, यानी कि एक आयरन एज है। इस समय के दौरान लोग गांव और कबीलों के रूप में रहा करते थे, इसलिए वुल्फ्रिक कैनन को बंदी बनाकर अपने साथ अपने गांव ले आता है, क्योंकि वुल्फ्रिक के हिसाब से उस गांव को तबाह करने में इस आदमी का हाथ है। वुल्फ्रिक गांव में आते ही अपने राजा को बताता है कि गनर का पूरा गांव तबाह हो गया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहां पर एक भी लाश नहीं मिली, जिस पर राजा भी थोड़ा हैरान हो जाता है। राजा उससे पूछता है कि क्या तुमको वहां पर कोई सबूत मिला, जिस पर वुल्फ्रिक उनको बताता है कि हमको वहां पर एक अनजान व्यक्ति मिला है जिसे मैं पकड़कर अपने साथ ले आया हूँ। जिस पर राजा उससे कहता है कि इस बाहरी व्यक्ति से पूछो कि क्या उसको इस बारे में कुछ पता है। वहीं यहाँ पर हमको पता चलता है कि वुल्फ्रिक राजा का भतीजा है और इनके बाद वुल्फ्रिक ही यहाँ का राजा बनेगा। राजा इस बात से काफी घबराया होता है क्योंकि अभी तो गनर अपनी टोली के साथ कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन जब वो वापस आकर अपने गांव का हाल देखेगा तो उसको लगेगा कि ये हमला हमने करवाया है, इसीलिए वो अपना बदला लेने यहाँ पर जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर वुल्फ्रिक जाकर कैनन से इस हमले के बारे में पूछता है। कैनन उसको अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो यहाँ पर आया और उसने क्या देखा, लेकिन कैनन की बातों से नाखुश होकर वुल्फ्रिक उसको बुरी तरह से मारता है और घायल हालत में उसको एक कमरे के कोने में डालकर चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद वुल्फ्रिक के कहने पर फ्रेया आकर कैनन की मरहम पट्टी करती है। तभी फ्रेया नोटिस करती है कि कैनन ने अपनी रस्सी काट ली है। ये देखते ही फ्रेया बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज देती है, लेकिन गार्ड्स के कुछ करने से पहले ही कैनन उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर एक गार्ड पहरेदारी कर रहा होता है। तभी एक तेज रोशनी आकर उसको अपने साथ खींचकर मार डालती है। ये सब देखकर वहां पर मौजूद दूसरा पहरेदार बाकी गांव वालों को सतर्क कर देता है। जल्द ही बाकी सैनिक इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गनर ने उन पर हमला कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी के इकट्ठा होते ही एक अजीब सा जानवर उन पर हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है। जल्द ही कैनन की नजर उस जानवर पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये उसी के यहाँ से आया हुआ जानवर है। कैनन जोर से मूर वैन चिल्लाता है। ये कहकर वो उस जानवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानवर वहां से भाग जाता है। कैनन उसका पीछा करने की बहुत कोशिश करता है, मगर तब तक वुल्फ्रिक और उसके लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। जल्द ही राजा और वुल्फ्रिक इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। तभी वहां पर मौजूद एक प्रीस्ट कहता है
कि ये सब लूसीफर का काम है, मगर कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। जिसके कुछ समय बाद केनन को सभा में बुलाया जाता है, जहाँ राजा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है। केनन उनको बताता है कि हम इसे मूरवैन कहकर बुलाते हैं और ये हमारी स्पेसशिप में छुप कर यहाँ पर आया है। रास्ते में इसने हम पर हमला कर दिया था, जिसमें मेरा एक साथी भी मारा गया और इसी वजह से मैं यहाँ धरती पर आ गिरा। हालांकि वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसकी बातें झूठी लग रही थी। ये देखकर केनन उनसे कहता है कि अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उसको मारते वक्त मुझको साथ ले चलना। जिसकी अगली सुबह राजा केनन के साथ लोगों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जल्द ही जंगल में पहुंचकर सभी लोग अलग अलग टीम्स में बंटकर उस जानवर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक एक सैनिक के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर सभी लोग उसी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचकर राजा देखता है कि एक विशाल भालू ने उसके सैनिक को मार डाला है। वो भालू राजा के ऊपर हमला करके उसको भी मारने वाला होता है कि तभी केनन बीच में आकर भालू के पेट में तलवार मार देता है, जिससे वो भालू मारा जाता है। ये देखकर राजा और उसके लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि अभी अभी उनके राजा की जान जाते जाते बची है। ये देखकर वुल्फ्रिक उस भालू का सर काटकर अपने गांव ले जाता है। शाम को जीत की खुशी में सब लोग जश्न मना रहे होते हैं। सभी लोग मिलकर केनन की काफी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर राजा की जान बचाई थी। शाम की सभा खत्म होने के बाद केनन बाहर घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ फ्रेया आकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि केनन ने अपनी बहादुरी से उसके पिता यानी कि राजा की जान बचाई थी। केनन फ्रेया को बताता है कि तुम्हारे गांव के लोगों को एक भालू ने नहीं बल्कि एक मूरवैन ने मारा है। केनन उसको आगे बता ही रहा होता है कि तभी वहां पास ही में मौजूद एक सैनिक को तीर आकर लगता है। ये देख फ्रेया भागकर सबको बताती है कि गनर ने हम पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही बाकी सभी लोग अपने हथियार लेकर गनर का सामना करने के लिए निकल जाते। यहाँ पर हम पहली बार गनर को देखते हैं, जो काफी गुस्से में होता है। गनर एक बेहद शक्तिशाली योद्धा है, जो एक एक करके काफी लोगों को मार डालता है। जल्द ही आगे बढ़ते हुए गनर राजा तक भी पहुंच जाता है और उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से केनन बीच में आकर उसको पीछे धकेल देता है, जिस वजह से राजा की जान बच जाती है। मौका मिलते ही गांव के बाकी लोग गनर और उसके साथियों को वहां से भगा देते हैं, लेकिन जाने से पहले गनर राजा से कहता है कि तुमने मेरा गांव बर्बाद किया है, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। और ये कहकर वो जंगलों की तरफ चला जाता है। वुल्फ्रिक और उसके साथी एक ऊंची दीवार से ये सब देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में मूरवैन गनर के एक साथी पर हमला कर देता है। पहले तो गनर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने खतरनाक जानवर को अपने सामने देखकर वो समझ जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए गनर और उसके साथी वापस वुल्फ्रिक के गांव की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। गनर को वापस आता देख वुल्फ्रिक अपने सैनिकों से उन पर तीरों से हमला करने के लिए बोल देता है, जिस वजह से गनर के कई साथी मारे जाते हैं। लेकिन जंगल से आ रही लाल रोशनी को केनन देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये मूरवैन का काम है। इसीलिए केनन जल्दी से नीचे जाता है और गनर के लिए दरवाजा खोल देता है। साथ ही में वो बाकी सिपाहियों को गनर की जान लेने से भी रोकता है। तभी एक डरा हुआ आदमी सबको बताता है कि जंगल में कोई है जो बहुत ही खतरनाक है। ये सुन सभी लोग जंगल की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मूरवैन आकर गनर के एक साथी की लाश को अपने साथ ले जा रहा है। ये देख सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब तक सब समझ चुके थे कि उनके गांव पर किसी भालू ने नहीं बल्कि एक मूरवैन ने हमला किया है। मूरवैन को देख गनर भी समझ जाता है कि उसके गांव की ऐसी हालत यहाँ के राजा ने नहीं बल्कि मूरवैन ने की है। इसीलिए वो भी इनका साथ देने के लिए मान जाता है। तभी वुल्फ्रिक सबसे कहता है कि हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि जल्द से जल्द इस जानवर को मार डालना चाहिए। इस पर केनन उनको बताता है कि मूरवैन एक बहुत ही चालाक जानवर है, उसको मारना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। लेकिन वुल्फ्रिक उसकी बातों से सहमत नहीं होता है, क्योंकि उसका मानना था कि हमें सामने से हमला करके उसको मार गिराना चाहिए। मगर तभी राजा केनन की योजना के अनुसार आगे बढ़ने की तैयारी करने को कहता है। इसीलिए केनन अगले दिन एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर उसमें तेल भरवा देता है। दरअसल केनन का प्लान होता है कि वो कैसे भी करके मूरवैन को लाकर इस तेल में गिरा देगा और उस पर आग लगाकर उसको जला देगा। इस बीच राजा उससे कुछ बात करता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेया केनन के लिए खाना लेकर आती है। खाना खाते वक्त फ्रेया उससे पूछती है कि मेरे फादर ने तुमसे क्या कहा था, जिस पर केनन उसको बताता है कि उन्होंने मुझको यहाँ पर रुकने का प्रस्ताव दिया है।
जिस पर फ्रेया कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन केनन उसको बताता है कि तुम लोग अभी मेरे बारे में जानते ही क्या हो। ये सुनकर फ्रेया उससे उसके बारे में पूछती है, जिस पर केनन उसको बताता है कि मैं स्पेस से धरती पर आया हूँ। हमारे लोग भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, लेकिन हमारे राजा के कहने पर हमने एक ग्रह पर हमला कर दिया था जहाँ मूरवैन रहा करते थे। वैसे तो मूरवैन घास खाने वाले शांत जानवर थे, लेकिन हमारे लोगों ने जमीन के लालच में उनका नामो निशान मिटा दिया। इसीलिए राजा ने खुश होकर मुझे और मेरे परिवार को रहने के लिए एक कंपाउंड में अलग से घर भी दिया था। पर हमें ये नहीं पता था कि हमारी भूल हमें इतनी भारी पड़ेगी। इसीलिए जब एक दिन मैं मिशन के लिए दूसरे ग्रह के लिए निकला, तब मुझको रास्ते में पता चला कि एक मूरवैन अभी भी बच गया है और इस मूरवैन ने अपना बदला लेने के लिए कंपाउंड में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला, जिसमें से एक मेरा परिवार भी था। ये सब बताते हुए केनन काफी दुखी उठता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये सब देख फ्रेया उसे अपनी खानदानी तलवार देकर समझाते हुए उसको संभालने की कोशिश करती है, जिसके कुछ देर बाद वुल्फ्रिक आकर केनन को अपने साथ गांव के मुख्य द्वार से बाहर चलने के लिए कहता है। लेकिन जैसे केनन जंगल की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि गेट के ठीक बाहर मूरवैन खड़ा हुआ है। अब जब तक ये लोग रिएक्शन देते उससे पहले ही मूरवैन उन पर हमला कर देता है, मगर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वुल्फ्रिक और केनन तेल से भरे गड्ढे के ऊपर से भागते हुए आगे बढ़ते। वहीं इनका पीछा कर रहा मूरवैन उस गड्ढे में जा गिरता है, जैसा कि केनन ने प्लान किया था। लेकिन वुल्फ्रिक का पांव फिसलने के कारण वो भी मूरवैन के साथ उसी तेल में जा गिरता है, पर केनन अपनी जान पर खेलकर उसको तेल से बाहर निकाल देता है। ऐसा करते ही बाकी लोग उस तेल में आग लगा देते हैं। मूरवैन को खत्म होता देख गांव के बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी एक छोटा बच्चा पास ही में एक छोटे मूरवैन को देखता है, जिसको देखकर फ्रेया अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वहीं गांव के बाकी महिलाएं भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देती है। इसीलिए अपनी बेटी की जान बचाने के लिए राजा भी उसी छोटे मूरवैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। राजा को अपनी तरफ आता देख छोटा मूरवैन उन पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर बड़े मूरवैन पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। जल्द ही वो मूरवैन गड्ढे से बाहर निकल आता है और बाकी लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन वुल्फ्रिक, केनन और गनर बड़ी बहादुरी से उसका सामना करते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उस मूरवैन को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो गनर का सर धड़ से अलग कर देता है। केनन चैन की सांस ले ही रहा होता है कि तभी एक बच्चा आकर उसको बताता है कि महल में एक और मूरवैन है। ये सुनते ही केनन उस तरफ भागने लगता है। महल पहुंचते ही वो फ्रेया के हाथों में राजा की लाश को देखता है और समझ जाता है कि राजा उस दूसरे मूरवैन के हाथों मारे गए हैं। जिसकी अगली सुबह मूरवैन के आतंक से डरे हुए लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग केनन और वुल्फ्रिक का साथ देने के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर फ्रेया आकर उनसे कहती है कि हमें हर हाल में इस जानवर को मारना होगा। ये सुन केनन उनसे कहता है कि हमारे हथियारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें कैसे भी करके मेरी स्पेसशिप तक पहुंचना होगा ताकि हम और अच्छे हथियार बना सकें। इसीलिए केनन, वुल्फ्रिक और फ्रेया तीनों एक बोट की सहायता से केनन की शिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। शिप मिलते ही केनन पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद केनन अपने पास मूरवैन को नोटिस करता है। इसीलिए वो बड़ी तेजी से अपने शिप की तरफ बढ़ने लगता है। जल्द ही शिप का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर केनन पानी की सतह पर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा है और फ्रेया गायब है। इसका मतलब है कि मूरवैन फ्रेया को अपने साथ ले गया है। इसलिए केनन वुल्फ्रिक को अपने साथ लेकर गांव वापस आ जाता है और उस मेटल के हिस्से से नए हथियार बनाता है, जो लोहे के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। जल्द ही केनन और वुल्फ्रिक पास ही में मौजूद एक कुएं के अंदर जाते हैं ताकि वो आगे के रहस्य का पता लगा सके। अंदर घुसते ही केनन देखता है कि कुएं का पानी लाल रंग का है, जिसको देखकर केनन समझ जाता है कि हो ना हो शायद छोटा मूरवैन इसी रास्ते से गांव में आया होगा। जल्द ही बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं। पानी के रास्ते से होकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए सभी लोग एक गुफा के पास जा पहुंचते हैं। इस गुफा में फ्रेया भी मौजूद होती है, जिसके चारों तरफ लाशें बिछी होती हैं। दरअसल बड़ा मूरवैन लोगों को इकट्ठा करके अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गया था और इसी वजह से मूरवैन ने फ्रेया को उठा लिया था। सब लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक छोटा मूरवैन इन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, मगर जल्दी केनन उसे अपनी तलवार से मार गिराता है। सभी ने चैन की सांस ली ही होती है कि तभी एक और छोटा मूरवैन फ्रेया के सामने आ जाता है, जिसे देखकर डर के मारे फ्रेया जोर से चीखने लगती है। उसकी चीखें सुनते ही केनन और वुल्फ्रिक दोनों उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। इससे पहले कि मूरवैन फ्रेया का शिकार कर पाता,
कैनन अपनी तलवार फ्रेया की तरफ फेंक देता है और फ्रेया मौका देखते ही उस मूरमैन को मार गिराती है। जल्दी ही सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तब तक वो विशालकाय मूरमैन वहाँ पर पहुँच जाता है, जो वुल्फ्रिक के ऊपर हमला करके उसे अपने साथ गुफा के अंदर ले जाता है। ये सब होता देख कैनन उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो भयानक मूरमैन एक बार फिर उस पर हमला कर देता है। दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां लड़ते लड़ते वो मूरमैन गुफा के पीछे बने एक झरने से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी वो कैनन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कैनन अपनी तलवार की मदद से उसका हाथ काट देता है, जिस वजह से उस मूरमैन की भी मौत हो जाती है। मूरमैन के मरने के बाद कैनन वुल्फ्रिक के पास जाता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। यहाँ वुल्फ्रिक कैनन को अपना बैच देता है, जो उसको पिछले राजा यानी कि फ्रेया के पिता की मौत के बाद मिला था। यानी कि ये बैच राजा के पास होता है, जिसका मतलब है कि राजा की मौत के बाद वुल्फ्रिक राजा बन गया था और अब वो चाहता है कि कैनन यहाँ का राजा बने। बैच देने के बाद वुल्फ्रिक की मौत हो जाती है। फ्रेया और कैनन अपने साथी को खोकर काफी दुखी होते हैं, मगर अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए कुछ समय बाद वो दोनों गुफा से बाहर निकलकर एक पहाड़ की चोटी से देखते हैं कि उनके गांव के बाकी लोग अपनी बोट्स में वापस जा रहे हैं। कैनन उनको आवाज लगाकर वापस बुला लेता है और उनके साथ अपने गाँव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर कैनन और गांव के बाकी सभी लोग राजा और वुल्फ्रिक की बॉडी को एक बोट में रखकर पानी में छोड़ देते हैं। वहीं दूर खड़ा कैनन तीर चलाकर उस बोट को जला देता है। यहाँ से हमको इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैनन नदी में वापस जाकर अपने स्पेसशिप में से एक ट्रैकिंग डिवाइस को ले आता है। जल्द ही कैनन अपने ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट करके अपने लोगों तक अपने लोकेशन को भेज देता है। उसकी लोकेशन मिलते ही एक बड़ी सी स्पेसशिप आसमान में दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी कैनन को लगता है कि मूरमैन के प्लेनेट की तरह मेरे लोग इस प्लेनेट पर भी कब्जा ना कर लें। इसीलिए कैनन अपने ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है और यही धरती पर रहने का फैसला करता है, जिसके साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आउटलैंडर की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।